क्या आप भी इंग्लिश में 90 प्लस करना चाहते हैं? तो ये बैच आपके लिए है। जैसे कि आप लोग पहला वीडियो की यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि 90 प्लस मैं एग्जाम में इंग्लिश में दिलवाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बने रहना होगा और कुछ नहीं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और कॉपी और कलम एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, क्योंकि उसी पर आपका सारा काम होने वाला है। और जितना भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो भी चीज बताऊंगा ना, आपको फॉलो करना है। स्टम्प पेपर पर लिख लीजिए, 90 प्लस आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ टाइम एंड टेंस। क्या लिखा हुआ? टाइम एंड टेंस। यदि आप लोग पढ़े हैं टाइम एंड टेंस तो मतलब बहुत ही अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। कुछ यहाँ पर मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? ट्रिक्स। उस ट्रिक्स के बदौलत आप ऑब्जेक्टिव आसानी से डील कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार कलर देख लेता हूँ। कलर लिखा हुआ ही डैश डैश टू स्कूल एवरी डे। अब हम लोग क्या है, जीरो है। इंग्लिश में क्या है? जीरो है। हीरो कैसे बनना है अब ध्यान दीजिए। देखिए यदि किसी सेंटेंस में आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, देखिए आंसर कैसे करना है। यदि किसी सेंटेंस में आपको डेली, एवरी डे, रेगुलरली, और वंस, ट्वाइस, ये सारा चीज इटीसी में मार देता हूं क्योंकि और भी इसमें चर्चा करेंगे। अगर इन सभी में से कोई भी वर्ड यदि सेंटेंस में मिल गया तो बाबू समझ लेना है एक ही टेंस हो सकता है। और कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? उसमें है ना मात्र दो ही वर्ब लग सकता है। कितना वर्ब लग सकता है? दो वर्ब। एक पहला रूप लग सकता है या पांचवा रूप लग सकता है। तो ये दो वर्ब क्यों? ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होता है और ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। यानी कि वैसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो वो पांचवा रूप लेगा, अगर वैसा सब्जेक्ट जो प्लूरल हो वो पहला रूप लेगा। तो सेंटेंस देखिए, ही डज टू स्कूल एवरी डे। देखिए अपना ट्रांसलेट नहीं करना, क्या मिल गया अपना? एवरी डे मिल गया। क्या मिल गया? एवरी डे। अब एवरी डे मिलेगा, हमें क्या समझ लेना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें दो ही वर्ब आएगा, या तो पहला आएगा या तो पांचवा आएगा। यहाँ तक क्लियर? ऑप्शन देखिए, ये गो आपका पहला रूप है, गोज आपका पांचवा रूप है, इज गोइंग कंटिन्यूअस की बात है, हैज गॉन परफेक्ट की बात है, पहला नंबर। ये दोनों ऑप्शन को यहीं पर उड़ा देना है। तो पहला हो सकता है, पांचवा हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा ही क्या है? सिंगुलर। यदि सिंगुलर है तो बता, सिंगुलर है तो कौन सा रूप आना चाहिए? पांचवा रूप आना चाहिए। तो पांचवा रूप कहाँ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ दे डैश क्रिकेट ऑन संडे। देखो ये संडे में एस लगा हुआ है तो आप लोग ये नहीं समझिए ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि प्रत्येक संडे का बात कर रहे हैं। यानी कि जब जब संडे आता है तब तब ये क्रिकेट खेलता है। यानी कि वैसा एक्शन जो बार बार बात करे, यानी कि वैसा एक्शन जो बार बार होने की सेंस दे, तो समझ लीजिए वो भी टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो अर्थात इसमें भी वर्ब का पहला रूप आ सकता है या तो वर्ब का पांचवा रूप आ सकता है। तो चलिए अब वर्ब को देखिए, पहले अपना है पहला रूप। आर पहले तो गलत लिखा हुआ है। आर पहले क्या लिखा हुआ? गलत। क्या गलत लिखा हुआ? यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, या आर, या वाज, या वर, ये सभी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए इसके साथ में आप चौथा रूप का प्रयोग कर सकते हैं, और पेसिव वॉइस में आप इसके साथ तीसरा रूप का प्रयोग कर सकते हैं। समझे? लेकिन तीसरा और चौथा छोड़कर कुछ भी नहीं आएगा। समझे? और ये पहले तो पहला रूप है तो आर के साथ में पहला रूप आएगा नहीं, ऑप्शन यहीं पर गलत कर देना है। उसके बाद बात करते हैं प्ले में एस लगा हुआ, जिस वर्ब में एस लग जाएगा वो पांचवा रूप। यदि किसी वर्ब में एस लग जाएगा तो कौन सा रूप होगा? पांचवा रूप होगा। उसके बाद प्लेट, इसको दूसरा मानो या तो तीसरा मानो, क्या क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में एक भी होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है?
क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑन संडेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका डी ऑप्शन है और बी ऑप्शन है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन से होगा आप लोग बता देंगे। देखिए डी लिखा हुआ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सा हो पाएगा? पहला हो पाएगा। मैंने पहले ही बता दिया पहला। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार इसको सभी बच्चा बनाया हुआ है, ट्रांसलेशन में भी बनाया है, आप लोग भी बनाए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, द सन डैश डैश इन द ईस्ट। ईस्ट मीन्स क्या होता है? पूरब। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। ये जो सूरज है राइजेज मतलब उगने की बात कर रहे हैं। तो जितना भी सार्वभौमिक सत्य होगा मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सत्य है उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो सारा एक्शन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परमानेंट एक्शन दिखाती है, तो परमानेंट एक्शन ये जो सार्वभौमिक है, तो सूरज क्या हो, पूरब में उग रहा है नहीं, उग रहा है नहीं, उगता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसमें भी पहला या पांचवा होगा। देखिए लास्ट में एस लगा हुआ, इसमें ये पांचवा हो गया। इसमें हालांकि एस है, लेकिन अभी तुरंत मैंने बताया इसके साथ में पांचवा आता है नहीं, तीसरा आ सकता है, नहीं तो चौथा आएगा ही आएगा। तो ना तीसरा है ना चौथा है, तो ऑप्शन ही गलत। राइज हमारा पहला रूप है और ये तीसरा रूप है। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीसरा रूप आता है? आप लोग सर नहीं, तो इनको भी यहाँ से काट देते हैं। अब बचा दो, कितना बचा? दो। तो एक है पहला रूप जो कि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ में, और एक सिंगुलर के साथ में। तो ये जो सन है, सूर्य जो है, तो अपना कितना सूरज की बात करते हैं? एक सूरज की बात करते हैं। जब एक सूरज है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो ऑप्शन सी यानी कि पांचवा रूप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, सी डैश डैश इन पटना। क्या लिखा हुआ है? सी डैश इन पटना। अब आपके पास है लिव मिस रहा, पहला रूप लिव्स, पांचवा रूप हैज लिविंग। ये हैज लिविंग क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। क्या समझना है? यदि किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड ये देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझना है? पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। आपको समझना क्या है, इसके साथ में केवल और केवल पूरी दुनिया में एक ही वर्ब है, तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा। बाकी वर्ब का जो 5 रूप होता है, तीसरा को छोड़कर बाकी कोई भी वर्ब का औकात नहीं है कि हैव हैज हैड के साथ ना आ जाए। तो इसका मतलब हैज के साथ में चौथा रूप लगा हुआ है, क्योंकि लिविंग तो कौन सा है? लिविंग चौथा है, तो चौथा तो इसके साथ में होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। आगे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। उसके बाद है लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म है। हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। रहता था यानी कि रहा था, उसका बात करेगा। उसके बाद पहला रूप, पांचवा रूप और चौथा रूप, ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। पहला बात तो ये समझना है, ये तीनों तीनों हो सकता है। अब चैलेंज वाली बात है, ये दोनों प्रेजेंट दिखाता है और ये पास्ट दिखाता है। अब प्रेजेंट दिखाता है, पास्ट दिखाता है। जब ऐसा दोनों बात आ जाए तो दोनों में से एक करना बहुत ही आसान है। तब प्रायोरिटी का खेल आ जाएगा। किसका खेल आ जाएगा? प्रायोरिटी। तब हम पहले प्रेजेंट को प्रायोरिटी देंगे, बाद में पास्ट को। यदि प्रेजेंट पास्ट दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो इसको काट देना है। अब बचा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी दो है, अब इसको कैसे छाटेंगे? आराम से सी है, क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा रूप आना चाहिए, तो पांचवा रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश इंग्लिश डेली। अब ये देखिए बहुत ही शानदार, अभी तुरंत मैंने बताया डेली। यदि डेली दिख जाएगा तो कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब आता? आप बोलोगे पहला रूप आता है या तो पांचवा रूप आता है। तो देखिए पांचवा रूप यहाँ है, पहला रूप यहाँ है, ये दोनों गया खेल लेने, ये दोनों बच गया। अब रीड आएगा कि रीड्स आएगा, आपको समझना है। आपको समझने के लिए क्या करना होगा? सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ में पहला रूप आता है कि पांचवा आता है? भले स्पीकर सिमिलर है, इसके साथ में पहला रूप आता है। कौन सा रूप आता है? पहला। और यहाँ पर रीड का प्रयोग करेंगे, रीड्स का प्रयोग नहीं।
क्लियर। और एक बात मैं आप लोगों को अनाउंस कर देना चाहता हूं, ये जब मैं टेंस का प्रैक्टिस करा दूंगा उसके बाद मैं अलग से 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, और आप लोग उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और एग्जाम में है ना जकड़ के नंबर लेना है, खींच करके नंबर लेना है। अब ये चीज मिलेगा कहाँ 100 ऑब्जेक्टिव, तो वीडियो का अंत में मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है वी डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए सुबह की बात हो रही है, सुबह में अर्ली मतलब शीघ्र, हम लोग। अब एक्शन क्या है, वेक, वेक मीन्स क्या होता है, जगना, जिसको अपना गेटअप बोलते हैं। व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब याद किए हैं। गेटअप ये पहला रूप है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये फोर्थ फॉर्म है, और ये फिफ्थ फॉर्म है। आप थोड़ा सा समझते कि आंसर को कैसे छांटा जाता है। ये जो चौथा रूप है, किसी भी सेंटेंस में अकेले वर्ब का चौथा रूप नहीं आएगा टेंस में, तो उसके पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। चलिए यहाँ पर नहीं तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। चलिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक रहना चाहिए। नहीं है तो इसको यहाँ पर काट लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वी के साथ में पांचवा रूप कभी नहीं आएगा, वी के साथ में पांचवा रूप कभी नहीं आएगा, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, पहला रूप होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक बार वर्ब को भी देखेंगे, इनको भी देखेंगे। ये हमारा पास्ट होता है, क्या होता है, पास्ट, और ये हमारा प्रेजेंट होता है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी की बात आ गई, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो प्रेजेंट को, तो प्रेजेंट को देंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, रानी डैश टू हर ग्रैंड मदर वंस ए वीक। कुछ दिखा, मुझे तो दिखा, देखिए मैं भी दिखाता हूँ। वंस, वंस मतलब क्या होता है, एक बार, एक सप्ताह में। यानी कि रानी डैश टू हर ग्रैंड मदर, यानी कि रानी अपने दादी माँ, हर मतलब अपने हो जाएगा, अपने दादी माँ के पास एक सप्ताह में एक बार, यानी कि एक सप्ताह में एक बार अपने दादी माँ को लिखती है, कुछ तो कुछ लिखती होगी। अब ये जो देखिए, राइट्स वर्ब का पांचवा रूप, राइटिंग वर्ब का चौथा रूप, इज राइट। देखिए गलत नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है गलत है, लग रहा है ना, क्योंकि इज के साथ में कभी भी पहला रूप नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हाँ राइटिंग हो सकता था, इज राइटिंग, तब ऑप्शन से होता। ऑप्शन भी गलत दे रहा है, इतना आसान दे रहा है एग्जाम। यहाँ तो और खतरनाक वाली बात कर दिया। ये दूसरा रूप है, हैज के साथ में दूसरा आता है नहीं, हैज के साथ में तीसरा आता है। यहाँ पर रिटर्न आ सकता था, रिटर्न तो सही था ऑप्शन, ऑप्शन सही था, ये आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब राइटिंग तो होगा ही नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ऑप्शन ए बच गया अकेले भाई। आगे कुछ देखना नहीं है, डाल देना आराम से, रंग देना, कलर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा था, ट्रेन डैश एट 5 o'clock। देखिए एट मतलब एग्जैक्ट टाइम बताता एट 5 o'clock, यानी कि 5 बजे। ट्रेन जो है 5 बजे लिव्स, वर्ब का पांचवा रूप। आपको नहीं लग रहा है आंसर गलत है, लग रहा है ना, क्योंकि इसके साथ में तो पहला आएगा ही नहीं, चौथा आना चाहिए। हाँ लिव्ड नहीं होता है, ये भी गलत लिखा, लेफ्ट लिख सकता था। देखिएगा बाबू थोड़ा ऑप्शन पर घुमा देगा, लेफ्ट लिख सकता था। उसके बाद देखिए लिविंग आपको गलत लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि लिविंग अकेला कभी नहीं होगा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ नहीं है तो यहाँ होना चाहिए था, ट्रेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो ऑप्शन ये भी कट गया। आपको नहीं लग रहा है तीन ऑप्शन यहीं पर कट गया, तो कितना बचा, ए वही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ, मोहन एंड सोहन डैश देयर होमवर्क। मोहन और सोहन डू मतलब करते हैं, देयर होमवर्क, देयर मतलब अपने अपने घर का काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो एक में लिखा है डीड, क्या लिखा, डीड, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये डू लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज लिखा है फिफ्थ फॉर्म, डूइंग लिखा है फोर्थ फॉर्म। आंसर को छटैया कर दो। डूइंग को तो पहले काट देना है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ना यहाँ है ना यहाँ है। टच, टच को भी अपना काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पांचवा रूप सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों भाई साहब है, मोहन भी है सोहन भी है। उसके बाद बचता है डू, क्या बचता है, डू। हाँ डू तो हो सकता है, लेकिन ब्रेक माना, ऊपर वाला भी देखना है। उसके बाद डिड, डिड भी हो सकता है, पास्ट की बात करेंगे तो फिर वो भी सही है, लेकिन जब दोनों आता है तो प्रायोरिटी खेल में क्या करते हैं, अपना
बताना जरा। हाँ, प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते थे लोग, पहला रूप प्रेजेंट होता है, दूसरा रूप पास्ट होता है, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे समझ रहे हो? चलिए उसके बाद मैं रहने देता हूं। आगे का 10 क्वेश्चन आपको बनानी है, यदि आपको 90 प्लस करना, आपको बनानी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी का 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन भी मिलेगा, अब बाकी का 10 क्वेश्चन और टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। बाकी का जो मैंने क्या बोला था, 100 क्वेश्चन मैंने बोला था सेट में देने वाला हूँ, टेंथ जब खत्म होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल जो कि सर्वोदय साइंस क्लासेस के नाम से बना हुआ टेलीग्राम चैनल, आप उसे जाकर के सब्सक्राइब करें और वहीं पर सारा कंटेंट डलने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका मार्कशीट मैं स्टैंडर्ड बना के दूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।